सोनी पिछाई महंगाई में चांदी ले आई। क्या लाई हो जी? हैप्पी वैलेंटाइंस। सोने का? अच्छा, इतना सारा चांदी और इतना थोड़ा सा सोना, लॉकेट विथ चेन। चलो इसको पहन लेते हैं। फीलिंग्स पे वजन होना चाहिए, सोने में कितना वजन है वो तो सिंपल सी बात है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वैलेंटाइन सीरीज के कंक्लूडिंग एपिसोड में। हाँ, जहाँ हमने पहले बात किया है कि प्यार में पहले अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन के बाद एक दूसरे को परखना होता है, परखने के बाद हम लोग एक्सेप्टेंस आता है एक दूसरे को लेके, और वो एक्सेप्टेंस धीरे धीरे समर्पण में बदल जाता है, और उस समर्पण के साथ जीना बहुत खूबसूरत होता है। और ये पूरे वैलेंटाइंस की यही खूबसूरत बात है। तो ललिता, ये बताओ कि इसमें शादी का रोल कहाँ पर आता है? प्यार कभी भी शादी का मोहताज नहीं होता। प्यार तो खुद में एक खूबसूरत एहसास होता है, जिसमें सामने वाले से फ्रेंडशिप हो या न हो, सामने वाले से किसी भी तरह का हमारा रिश्ता हो या न हो, लेकिन सामने वाली का जो खुशी होता है ना, उससे ही दिल को सुकून मिलता है। और अगर हम सामने वाली की कुछ हेल्प कर पाएँ तो इससे और भी इंसान को खुशी मिलता है, और वो चाहता है कि बार बार हम उसके किसी काम आ सकें। बस प्यार तो वैसा ही होता है। हाँ, और ये स्मॉल स्टेप्स में एक दूसरे को हेल्प करने के बहाने, एक दूसरे को बेटर जानने के बहाने करीब लोग एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं, और उस करीब आने में ही धीरे धीरे एक दूसरे का जो प्रेजेंस होता है उसको एक्सपीरियंस करते हैं। उस एक्सपीरियंस में ही अपनी अलग मदहोशी होती है। जब दो लोग एक दूसरे के करीब आने लगते हैं तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, और उसमें मनगढ़ंत कहानी बना के उसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे वो रियलिटी जानते हैं और रियलिटी से बहुत ही रूबरू हैं। लेकिन सच्चाई ये होता है कि लोग अपनी भावनाओं को दूसरे के ऊपर थोपते हैं, क्योंकि उन्हें अपने हिसाब से जो सही लगता है वो दूसरे पे वो चीज़ सही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या चल रहा है वो प्यार करने वाले को ही पता होता है। उन दोनों की रिश्तों की खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। इसलिए इस स्टेज पे बहुत ज़रूरी है कि हम लोग गॉसिप को अवॉइड करें। गॉसिप जो जितना भी लोग फैला रहे हैं, अपना एक्सप्लेनेटरी वर्जन बना के चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं और आपस में बात करके उसको सच की तरफ फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उस गॉसिप से बचना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्टोरीज का क्या है, कुछ लोग कहेंगे कि पैसे से प्यार है, तो कुछ लोग कहेंगे सुंदरता देख के फंसा है, तो कुछ लोग बोलेंगे उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसलिए उसके चक्कर में फंसा है। तो लोगों का क्या है, लोग कुछ कुछ कहते रहते हैं। हाँ, लेकिन ये जो कुछ कहानियाँ हैं वो सिचुएशंस पे ओवरलैप करती है कि दोनों का जो अपना पर्सनल परिवेश क्या है उस पर ओवरलैप करके बनाई होती है। तो उन स्पेशल स्टोरियों से, उस स्पेशल गॉसिप से और उस गंध से बचना और भी ज़रूरी होता है, और ये मुश्किल भी होता है, लेकिन उसको करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे गॉसिप जो आपके पर्सनल सिचुएशंस के ऊपर ओवरलैप करके बनाए गए हैं, उससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो गंध से निकलना बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप को हार्म कर सकती है। सो तो है, क्योंकि गॉसिप बिल्कुल फालतू होते हैं। लव स्टोरी बहुत अनूठे और अजूबे होते हैं जो रियलिटी में किसी भी वर्जन पे फिट नहीं बैठते। मैंने देखा है कि सोनभद्र में एक लड़की को एक जलेबी वाले से प्यार हो गया था, जिसके साथ वो अपनी गवर्नमेंट टीचर के साथ लगाई हुई शादी को छोड़कर वो उस जलेबी वाले के साथ मतलब भाग गई। ऐसे तो उस लड़की को उस जलेबी वाले से प्यार हुआ कैसे था? वो जब कॉलेज में पढ़ती थी तब जलेबी खाने के लिए लंच टाइम में बाहर निकलती थी, तो उससे जलेबी खाते समय मतलब उससे घंटों बातें किया करती थी। तो फिर कुछ सालों बाद जब उसकी शादी लगी, तो शादी के दिन क्या कि जब बारात आया था तो वो शादी न करके वो चोरी से मतलब घर से भाग गई। कुछ मंथ बाद लोगों के थ्रू पता चला कि वो एक स्टॉल लगा रही है किसी लड़के के साथ। तो फैमिली वाले तो एक्सेप्ट नहीं किए होंगे कि उनके घर की लड़की एक स्टॉल लगा रही है जलेबी का या फिर चाट पकौड़ी का, ऐसा कुछ भी? हाँ, फैमिली वाले तो मना कर दिया कि मेरी कोई बेटी ही नहीं है। मतलब मानने से इनकार? हाँ, मानने से इनकार कर दिया, मेरी कोई बेटी नहीं, बस मेरे बेटे ही थे, ऐसे करके। हाँ, वो अपने मानहानि को रिश्ते से ऊपर रखे, मतलब कि अपने मानहानि उनको ज़्यादा बुरा लगा, और एक अपना जो ओरिजिनल रिश्ता था उसको वो कुर्बान कर दिए। तो लोग उम्र में कितने भी बड़े हो जाएं बट इमेच्योरिटी नहीं जाती है, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल एक सिचुएशन था, सोशल सिचुएशन था,
दोनों को चेंज किया जा सकता है। अगर रिश्तों को बनाए रखना चाहते तो रख सकते थे, लेकिन उन्होंने रखना नहीं चाहा। वो एक मैच्योरिटी दिखाए कि नहीं हम अडिग हैं अपने डिसीजन पे कि हम उसको नहीं अपनाएंगे, वो हमारा डिसीजन तोड़ी है तो हम भी उसको नहीं मानते हैं। तो ये चीज़ इमेच्योरिटी इंडियन फैमिलीज़ में तो खास करके बहुत ज़्यादा रहती है। इन चीज़ को लेके वो एक्सेप्ट नहीं करते चीज़ों को, जबकि अगर उसको सही परिवेश में देखा जाए तो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हर समय निखारा जा सकता है, चीज़ों को अच्छा अपलिफ्ट किया जा सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी समाज जैसा है सो है क्या करना। और हाँ, एक बात तो और, जैसा कि लोग कहते हैं कि पैसा देख के मतलब शादी कर ली, पैसा लेके फंसा दिया, तो मैं ये कह रही हूँ कुछ लड़की के पास तो ऑप्शन थे ना। गवर्नमेंट जॉब वाला उसको लड़का मिल रहा था, टीचर था, शादी करके वो सेटल भी हो सकती थी ना। शादी तो लग गई थी, बारात ही रहता है, लेकिन फिर भी वो एक इंस्टॉल चलाने वाले के साथ मतलब स्ट्रगल कर रही है ना। तो यही तो लोगों का कहना बिल्कुल गलत है कि कोई पैसा देख के प्यार कर रहा है, तो कोई कुछ देख के, कोई कुछ करके, तो लोग मनगढ़ंत कहानियाँ बना लेते हैं ना, जिसको मतलब अपनी भाषा में वो उसको सच मान लेते हैं और अपनी भाषा में उसको फैला देते हैं। फर्स्ट टाइम अट्रैक्शन तब आता है जब हमारे दिल के भीतर छुपी कई आकांक्षाएं एक साथ मीटअप हो जाती हैं, जैसे शायद उस लड़की के केस में हुआ हो। मतलब कई सारे दिली इच्छाएं एक साथ किसी के साथ बात करने से या उसको देखने से, ऑब्जर्व करने से एक साथ मीटअप हो जाती हैं, तो एक अट्रैक्शन सा डेवलप होता है। तब हम उसकी प्रेजेंस को जेन्युइनली एंजॉय करने लगते हैं, उसको चेरिश करते हैं अपने दिल में। फिर ये पनपा प्यार ही नींव बनता है और सारी दुनियादारी इसके ऊपर बसती है। ऐसा नहीं होता है कि दुनियादारी को पहले कंसिडर करते हैं और प्यार को उसके ऊपर किसी तरह से फिट करते हैं। प्यार अगर नींव बन पाया और सारी दुनिया की चीज़ें आप उसके ऊपर अच्छे से बिठाते चले गए, तो वो इमारत बहुत खूबसूरत होती है, ना कि बाकी। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? अगर हम अट्रैक्ट हुए और सामने वाला ना हुआ तो तब तो वो एक खुशनुमा एहसास बनकर रह जाएगा। हमको तो ऐसा ही लगता है। अच्छा, एक बात और ये है कि अगर न्यू इतनी कमजोर हुई कि आए दिन आपस में दरार पड़ जाए रिश्तों में, तो अब इंसान का नेचर ही ऐसा होता है कि कभी कहीं कुछ भी ऊपर नीचे होते रहता है, थोड़ी बहुत अनबन होते रहती है, कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, जैसा कि हम लोग में भी होता है। तो हम तो ये मान लेते हैं कि अब तुम तो मेरी ही हो, तो उसमें ज़्यादा हिसाब किताब क्या रखना कि अब कौन ज़्यादा चिल्लाया, किसने शुरू किया, गलती ज़्यादा किसकी है, ये हिसाब किताब नहीं रखते हैं। जस्ट बिकॉज कि अब एक दूसरे को अपना ही चुके हैं कि तुम मेरी हो, हम तुम्हारे हैं, तो उसमें ज़्यादा हिसाब किताब रख के क्या होगा। दोनों का अकाउंट तो बराबर ही साथ में चलना है। तो फिर इस चीज़ों को थोड़ा सा नज़रअंदाज करते जाएंगे तो फिर ग्रजेस नहीं पालते हैं। अगर एक आदमी कूल रहेगा तो सामने वाला भी कूल डाउन हो ही जाएगा। वो सामने वाला कूल है तो तुम भी कितना देर गर्म रहोगे, तुमको भी कूल डाउन होना ही पड़ेगा। तो इस तरह से रिश्ता बैलेंस में चलता है, मतलब कि गाड़ी बैलेंस चलती है, ज़्यादा हिचकोले नहीं खाती। एक और डाउट है। नहीं, अब हम लोग वीडियो क्लोज करते हैं ना। अब वीडियो क्लोज करते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी वैलेंटाइंस, एंजॉय योर डे, एंजॉय दिस वीक। हैप्पी वैलेंटाइंस सबको, तुम भी विश कर दो। हैप्पी वैलेंटाइंस। चलो बाय बाय।